शनि दोस्तों जो मार्गी हुए हैं 15 नवंबर से शतभिषा नक्षत्र में, बहुत जरूरी ट्रांजिट है, ये गोचर है जो कि हर जनमानस की लाइफ पे असर डालेगा। तो आज इसी मुद्दे पे बात करते हैं, खास तौर से शतभिषा नक्षत्र क्या प्रभाव डालेगा हमारी जिंदगी पे। जिनकी शनि की महादशा लगी है, ढैया लगा है, या किसी और गोचर से शनि की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, तो उनको ये असर जो है प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। और इस स्पेसिफिक जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं शिवांगी निखरा जी, जो कि नक्षत्र में विशेष जो है हस्तक्षेप है उनका, और काफी डिटेल जानकारी जो आपके काम आए अवेलेबल रहेगी आपके लिए। जुड़े रहिए वेदांतम टीवी के साथ। आगे बात करते हैं शिवांगी जी से। शिवांगी जी, वेलकम टू वेदांतम एस्ट्रो, और ओवर थैंक यू टू सो यू मच नाउ। विष्णु आप जी। देखिए। नमस्कार आप सभी लोगों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विस्मत जी बुलाने के लिए। और इस काफी रोचक एक ये विषय है कि शनि का जो मार्गी है, क्योंकि शनि का हम सभी लोगों को बहुत इंतजार रहता है। शनि के जो परिवर्तन होते हैं, मार्गी, वक्री, राशि परिवर्तन, क्योंकि ये काफी भारी प्लैनेट हैं और काफी समय लेते हैं एक राशि में, और इनका प्रभाव काफी स्थायी रूप से देखने के लिए मिलता है हमारे जीवन में, हम जनमानस के जीवन में। तो अब जैसे आपने पहले ही बता दिया है कि शनि जो है वो शतभिषा नक्षत्र में मार्गी होने जा रहे हैं, और ये हमारी कुंभ राशि के अंदर ही पड़ता है शतभिषा नक्षत्र। तो ये राहु का नक्षत्र है, और राहु और शनि दोनों ही मित्र हैं। ये बहुत ही गहरा प्रभाव लेकर आने वाला है सारे लोगों के जो है लगन है उनके हिसाब से, जहां जहां उनकी कुंभ राशि पड़ती होगी और जिस जिस तरीके से राहु का प्रभाव होगा उनके चार्ट में। राहु किस स्थिति में बैठे हुए हैं, राहु योग कारक बनकर बैठे हुए हैं, शुभ युति में हैं, या जिस तरीके का भी प्रभाव राहु दे रहे हैं आपके जन्म पत्रिका में, और आपके लगन के स्वामी के साथ में उनकी किस तरीके से मित्रता, जैसे शुक्र के लग्नों के साथ में राहु की मित्रता है, शनि के लग्नों के साथ में राहु की मित्रता है, बुध के लग्नों के साथ में आपके राहु की मित्रता रहती है। तो उस प्रभाव से इनका परिवर्तन और जो रिजल्ट्स हैं वो हर लगन के हिसाब से हमको देखने के लिए मिलेंगे। अब ये जो राहु का जो नक्षत्र पड़ता है, ये आपका एक बड़ा ही रोचक नक्षत्र है। ये शतभिषा नक्षत्र की जानकारी तो मैं आपको थोड़े वर्ड्स में इस तरीके से बताना चाहूंगी कि ये एक हमारे 100 तारों का जो समूह होता है जिसको हम शतभिषा बोलते हैं। और ये इसका जो आकाश में जो हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो हमको इसका एक चित्र जो हमारे दिमाग में क्रिएट करा गया है, वो कि एक तारों का समूह है और बीच में जो है वो शून्य आकार है। तो हीलर्स का स्टार भी इसको बोला जाता है, कि भाई ये हीलिंग स्टार टाइप का आपका एक नक्षत्र होता है। और इस नक्षत्र की एक खूबी होती है कि भाई जैसे आप काफी लंबे समय से शनि के जब वक्री हुआ आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं, आपकी कोई, तो आपको इस यदि आपकी राहु की स्थिति आपके चार्ट में एक शुभ अवस्था में बैठा हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको उस बीमारी से निवारण का तरीका मिल जाएगा कि भाई आप किस तरीके से, जो बोलते हैं वैद्य का काम करता है, एक आपको किसी ना किसी तरीके का रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई हम इतने दिनों से इस बीमारी से जूझ रहे थे या हम इस मुसीबत से चल रहे थे, तो उसका हमको निवारण जो है वो शनि मार्गी हमको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएंगे। यदि हमने वक्री की स्थिति में उनके जो पाठ उन्होंने हमें जो सिखाए हैं, स्वास्थ्य को ही लेके देख लीजिए, जो भी हमारी यदि हमें कोई दिक्कत आई हो, कुछ आई हो, और यदि हमने उसका सही तरीके से वो करा हो, तो हमें कहीं ना कहीं डॉक्टर क्या जा रहे हैं पर हमें उसका डायग्नोस नहीं मिल पा रहा है कि भाई ये क्या स्थिति है। तो वो यदि राहु की स्थिति आपके चार्ट में अच्छी बैठी हुई, तो कहीं ये आपको प्रभाव देखने को मिलेगा कि हमें चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। सोल्यूशन सीकर जिसको हम बोलते हैं, कि हमें कहीं ना कहीं जवाब मिलेगा अपनी चीजों का। और ये आपके इंडिविजुअल चार्टों के हिसाब से भी और दशाओं के हिसाब से भी बहुत निर्भर करता है। चंद्रमा यदि शतभिषा में बैठा हुआ, जिनकी 7.5 चल रही है, कुंभ राशि में है, मीन राशि में, और मकर राशि ढैया जिनकी चल रही है, उनके ऊपर भी अलग अलग तरीके के प्रभाव लेकर आएंगे। साथ ही यदि आपके लग्नों के हिसाब से शतभिषा नक्षत्र में कोई आपके ग्रह बैठे हुए हैं, उनके साथ में क्या युति बनाएंगे और उनके साथ में अलग अलग प्रभाव डालेंगे, क्योंकि उनके ऊपर से जब शनि का गोचर होगा, हर आपके ग्रहों के ऊपर जब शनि का गोचर होता है, वो कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर ही लेकर आता है। तो यदि कुंभ राशि में और शतभिषा नक्षत्र में आपके कोई ग्रह बैठे हुए हैं, उनके ऊपर से जब शनि का गोचर होगा, तो और अब मार्गी स्थिति में होगा, तो वो कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव अवश्य लेकर आएंगे। इसकी गहन जानकारी आप ले सकते हैं आपके नक्षत्रों के पदा के हिसाब से, कि आपका जो
ग्रह है वो किस डिग्री पर बैठा हुआ है और उसकी डिग्री वो किस नवांश में जा रही है। तो इसकी हमको एक डिटेलिंग, यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारी दशा है और हम किस तरीके से किसका एग्जैक्ट काफी आसपास पहुंच जाएंगे कि हमारा कैसा परिणाम आने वाला है दशा का, यदि हम इसकी नक्षत्र के बेसिस पे स्टडी करके कंक्लूजन निकालना चाहें तो मैं यही बोलना चाहूंगी हमारे दर्शकों से कि यदि आपके शतभिषा नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, आपकी दशा कुंभ राशि के अनुसार कुछ चल रही है, तो आप उसके लिए काफी नक्षत्रों के हिसाब से आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब शिवांगी जी, ये मैं जो समझ पाया यहाँ पे कि यहाँ पे इस नक्षत्र से घबराने की जरूरत नहीं है कि राहु के नक्षत्र में है तो राहु और शनि पता नहीं क्या करने वाले हैं, या इस तरह का बहुत क्यूरोसिटी लोगों परम के मित्र दिमाग हैं, में जरूर होगी इस वक्त। परम मित्र हैं कुजवत मंगल, और राहु जो है हमेशा शनि के अनुसार ही रिजल्ट देता है, ये हमने पहले भी सुना है काफी। तो यदि स्थितियां राहु की आपके चार्ट में अच्छी हैं तो ये निश्चय तौर पे आपके लिए एक शुभ परिणाम लेकर आएगा। यदि राहु आपका बढ़िया है तो ये शनि का गोचर और ये शनि का मार्गीय अवस्था आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। ये शतभिषा नक्षत्र और जो शनि का मार्गीय अवस्था है ये निश्चित तौर पर ही हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। और यदि हम नक्षत्रों के हिसाब से इसका विश्लेषण करना चाहें कि हमारे चार्ट के हिसाब से किस तरीके से परिणाम देगा, तो हम ये जान सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जो उसका रिजल्ट है उसके काफी आसपास पहुंच सकते हैं यदि हमें सही ज्ञान हो नक्षत्र का और वो किस तरीके का राहु आपकी जन्म पत्रिका में प्रभाव डाल रहा है। तो हम जो हमारे आने वाले जो 4-5 महीने हैं, जो मार्च 2025 के जो के पहले पहले, क्योंकि मार्च 2025 में शनि जो है वो मीन राशि में चले जाएंगे एंड में, तो उसके पहले जो हमारे ये मार्च तक का जो महीना है वो किस तरीके का हमारे जाने वाला है, वो हमको काफी हद तक हम उसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से आपको उचित जानकारी मिल गई होगी। ये जो गोचर है हमारा मार्गी होने वाला, हेल्थ पे किस तरह से पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। इसका मतलब काफी लोगों को हेल्थ में रिलीफ आने की पूरी पूरी उम्मीद करनी चाहिए, या जिनका डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आ रहा था, जो समझ नहीं पा रहे थे भाई बीमारी है क्या, ठीक क्यों नहीं हो रही है, या एक के बाद एक बीमारी लगी जा रही है लेकिन डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो यहाँ आपकी कुंडली आपकी हेल्प जरूर करेगी। अब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ शिवांगी जी का, जो उन्होंने वक्त निकाला अपने कीमती समय में से। तब तक के लिए जुड़े रहना धन्यवाद। दोस्तों वेदांतम टीवी के साथ। धन्यवाद।